दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेक्स्ट्रा 10 की न्यू वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे हमारी बेन 10 एपिसोड रिव्यूज़ की जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और एक्सप्लेनेशन उस एपिसोड का जिससे बेन 10 की इतनी ज़बरदस्त शुरुआत हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ बेन 10 क्लासिक सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 1 का, जो रिलीज़ हुआ था जनवरी 23, 2006 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड का टाइटल है एंड देन देयर वर 10, जिसका मतलब है और फिर 10 थे। एपिसोड की शुरुआत होती है आउटर स्पेस में दो स्पेसशिप्स के बैटल के साथ। दोनों शिप्स एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं एंड छोटी वाली शिप ने बड़ी वाली शिप को 20% डैमेज दे दिया है। सीन शिफ्ट होता है बड़ी शिप के अंदर मौजूद हमारे मेन विलन विलगैक्स पे और उसके रोबोट्स पे। विलगैक्स कहता है कि अब इतनी आगे आकर वो हार नहीं सकता एंड अपनी डेस्परेशन जताते हुए कहता है कि वो ओमनिट्रिक्स उसका ही होकर रहेगा एंड पूरी गैलेक्सी में कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। फिर से सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं हमारे 10 साल के हीरो बेन 10 को, जो कि क्लास में है एंड पेपर प्लेन के साथ मस्ती करने वाला है। वो पेपर प्लेन बना के अपने टीचर की ओर फ्लाई कर देता है, जो टीचर को सर पे जाके लगता है और तभी हमारे सीरीज़ के इंट्रो की स्टार्टिंग हो जाती है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट सीरीज़ का इंट्रो है, मुझे बहुत पसंद है। आप बताइए आपको पसंद है या नहीं। इंट्रो एंड होने के बाद अब हम स्कूल की ओर वापस चलते हैं। स्कूल को वापस देखते हैं एंड देखते हैं कि बेन अपनी क्लास के ख़त्म होने का वेट कर रहा है। यकीन करो मैं भी ऐसे ही काफ़ी टाइम क्लास का एंड होने का वेट करता था। जैसे ही घंटी बजती है बेन बाहर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसको उसकी टीचर रोक लेती हैं एंड उससे उस प्लेन के बारे में बात करने के लिए कहती हैं। मतलब यार मस्ती भारी पड़ गई। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कैश एंड जेटी को, जो एक बच्चे को बुली कर रहे हैं और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा हीरो आ जाता है वहाँ पे और इन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट भाई के पास अभी तो पावर्स हैं नहीं। तो बेन और वो बच्चे को कैश एंड जेटी पेड़ पे लटका देते हैं। बड़ा दर्द हुआ होगा यार इनको। तभी कुछ टाइम बाद बेन के ग्रैंडपा मैक्स यानी कि मैक्स टेनिसन वहाँ पे आ जाते हैं अपनी मिनी वैन में, और वहाँ पे आने के बाद बेन को अपने साथ ले जाते हैं समर वेकेशन पे, और एक ऐसे सफ़र पे जो बेन की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज कर देता है। बेन ग्रैंडपा की मिनी वैन में एंटर ही करता है और वो देखता है अपनी कज़न सिस्टर ग्वेन टेनिसन को। लगता है ये दोनों एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते थे स्टार्टिंग में। फिर हम देखते हैं टेनिसन्स पहुंच जाते हैं कैंपिंग साइट पे। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स अपने पोतों को लाइव मैरिनेटेड मील वर्म्स सर्व करते हैं खाने के लिए। भाई ऐसा खाना तो सिर्फ मैक्स दादाजी ही खिला सकते हैं और खा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेन एंड गोएन डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हैं वो। फिर सीन शिफ्ट होता है आउटर स्पेस में वापस से एंड टू शिप्स की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि विलगैक्स की शिप ने छोटी शिप को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। तभी छोटी शिप एक कैप्सूल टाइप ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ रवाना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि बेन और गोएन अपने आप में ही लगे हुए हैं, बिजी हैं एंड कुछ देर बाद बेन एक वॉक के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। चलते वक्त वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है एंड तभी ऊपर से एक शूटिंग स्टार टाइप एक ऑब्जेक्ट अपने आप ही ट्रैजेक्टरी चेंज करके उसकी तरफ आता है और लैंड होता है। बेन थोड़ा सा आगे जाकर गिरता है एंड वो उस शूटिंग स्टार को चेक करने के लिए वहीं वापस आता है। फिर वहीं शूटिंग स्टार बॉल ओपन होती है एंड बेन देखता है कि उसमें एक ग्लोइंग वॉच है। अब आगे बढ़ते हुए वो उस वॉच को लेने के लिए जाता है, लेकिन वो वॉच अपने आप ही झपट्टा मार के उसके हाथ में जम जाती है। बेन बहुत टेंशन में आ जाता है और फ्रीक आउट हो जाता है और वो वापस ग्रैंडपा मैक्स की तरफ दौड़ने लगता है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है ग्रैंडपा मैक्स की तरफ, जो टेंशन में आ गए हैं कि बेन को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। फिर से हम देखते हैं हमारे हीरो बेन को, जो अजीब सी वॉच को अपनी कलाई से उतारने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा है। फिर जब कुछ नहीं होता तो वो उस वॉच के साथ इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करते करते वो बेन एक एलियन में तब्दील हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो ट्रांसफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि उसने उस वॉच के साथ इंटरैक्ट किया था और एक एलियन को चूज़ किया था। अब एक अजीब से एलियन में बदलने के बाद अपने बेन सर तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उनको ये क्या हो गया। बेन देखता है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है, लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये सब वो बहुत ज़्यादा कूल समझता है। भाई किसी को भी कूल लगेगा ही ना यार। फिर वो अपनी अनोखी आग की शक्तियों के साथ खेलने लगता है, आजू बाजू फायर बॉल्स फेंकता है। उसको ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो कुछ देर बाद देखता है कि उसकी वजह से जंगल में आग लग चुकी है। फिर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन नोटिस करते हैं कि दूर जंगल में कहीं तो आग लग गई है और तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये गड़बड़ बेन नहीं की होगी।
दोनों फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाते हैं उस आग की तरफ और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बेन की कोशिश भी जारी है आग को कंट्रोल करने की, लेकिन भाई साहब वो उसको आग को और बड़ा ही कर देते हैं। तभी वहाँ पे ग्वेन आ जाती है। वो अपने फायर एक्सटिंग्विशर से आग को कंट्रोल कर ही रही होती है कि वो देखती है एक अजीब से एलियन को, डर जाती है और उस पर अटैक कर देती है। एलियन बात करता है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भले ही अजीब दिखता है लेकिन उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ग्वेन तो बहुत ही फ्रीक्ड आउट हो चुकी है और बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ग्वेन भी अपनी शक्तियों का फ़ायदा उठा के ग्वेन के जूतों में आग लगा देता है छोटी सी। फिर बेन कुछ ऐसा बोलता है जिसको सुनकर समझ जाती है ग्वेन कि ये अजीब सा एलियन बेन ही है। फिर वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं। बेन को ये क्या हुआ बताने का टाइम तो है नहीं, इसलिए ग्रैंडपा मैक्स आग बुझाने के लिए कहते हैं। आग बुझाने के बाद हम वापस आउटर स्पेस की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि विल्गैक्स एक रिकवरी चेंबर में जा चुका है बहुत सारा डैमेज लेने के बाद। विल्गैक्स को पता चलता है कि ओमनिट्रिक्स को एक प्लैनेट पे भेजा गया है क्योंकि वो उसके हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो अपने हाईटेक रोबोट को ऑर्डर देता है कि उस प्लैनेट पे जाकर ओमनिट्रिक्स को ले आए। अब एपिसोड वापस शिफ्ट होता है टेनिसंस की तरफ, जहाँ पे बेन सारी की सारी कहानी ग्रैंडपा को बता चुका है। ग्रैंडपा कहते हैं कि बेन एक एलियन में बदल गया है और फिर ग्रैंडपा दोनों को कंसोल करते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा बेन को ठीक करने का। तभी बेन की चेस्ट में जो सिंबल है उसमें से आवाज़ और रेड लाइट आती है और बेन वापस नॉर्मल हो जाता है। अब बदलने के बाद भी वो उस वॉच को तुरंत ही निकालने की कोशिश करता है, बट तब भी कोई फ़ायदा नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसको उस वॉच के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए तब तक कि वो पता लगा ले कि ये है क्या। ये कहकर ग्रैंडपा क्रैश साइट पे जाने की बात करते हैं वहाँ पे चेकिंग करने के लिए। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विल्गैक्स की शिप से किलर रोबोट निकल चुका है और क्रैश साइट पे लैंड करता है। और लैंड करते ही ओमनिट्रिक्स की सर्च करने के लिए अपनी बॉडी से 2 मिलियन रोबोट्स को निकालता है। आगे हम देखते हैं कि बेन उस वॉच के साथ अभी भी इंटरैक्ट कर रहा है और इंटरैक्ट करते करते उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। फिर बेन ग्वेन से कहता है कि अगर वो इस वॉच को समझ गया तो शायद वो इसको यूज़ कर सकता है लोगों की हेल्प करने के लिए। तभी बेन उस वॉच को यूज़ करके एक और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद वापस से जंगल की तरफ चला जाता है। अब बेन एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जंप कर ही रहा होता है, तभी उस पर अटैक हो जाता है। फिर एक मिनी रोबोट से लड़ने के बाद और उसे डिफीट करने के बाद बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अभी भी एक दूसरा सा मिनी रोबोट वहीं पे है और वो बेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और उस मिनी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है। बाद में वो दोनों मिनी वैन की तरफ वापस चले जाते हैं और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बेन को डांट पड़ रही है ग्रैंडपा से, लेकिन वो ग्रैंडपा को बताता है कि उसने उस वॉच को यूज़ करने का तरीका सीख लिया है, या फिर कह सकते हैं कि उसने उस वॉच को यूज़ करने का तरीका समझ लिया है। तभी ग्रैंडपा मान जाते हैं एंड फिर कहते हैं कि बेन को इस वॉच के बारे में बहुत ज़्यादा सीखना होगा। तभी रेडियो पे क्राई फॉर हेल्प की ऑडियो प्ले होती है जिसमें एक आदमी कह रहा है उसकी मदद करने के लिए एक बड़े से रोबोट से। टेनिसंस रेडी हो जाते हैं मदद करने के लिए। थोड़ी देर में तीनों पहुंच जाते हैं उस साइड पे जहाँ पे बड़ा सा रोबोट है। तभी बेन उस वॉच को यूज़ करता है और एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बड़ा ही बैडएस एलियन है जिसको हम कहते हैं डायमंड हेड। तीनों पहुंच जाते हैं बैटलफील्ड पे। ग्वेन और ग्रैंडपा तो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल रहे हैं उस बैटलफील्ड साइड से, और वहीं हमारा हीरो जायंट रोबोट से लड़ रहा है। थोड़ी पिटाई करवाने के बाद बेन दिमाग लगा के उस रोबोट को हरा देता है। उस एलियन की तारीफ करते हुए ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि डायमंड हेड है ये। फिर हम देखते हैं कि विल्गैक्स को पता चलता है कि उसके भेजे हुए रोबोट्स फेल हो गए हैं ओमनिट्रिक्स को अर्थ से वापस लाने में। फिर विल्गैक्स कहता है कि वो उस ओमनिट्रिक्स को हासिल करके ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उस अर्थलिंग को मार के ही रहेगा। लास्ट में हम देखते हैं कि टेनिसंस आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं एंड बेन अपने एलियंस को टेस्ट कर रहा है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गया था और बेन कहता है कि उसे कुछ चीज़ें ठीक करनी थी। तभी हम देखते हैं कि कैश एंड जेटी को पेड़ में लटके हुए, और इसी के साथ हमारे पहले एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो बस यारों, पहले एपिसोड का रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यूज़ बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय।